हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th संस्कृत के 8वें अध्याय जिसका नाम है करमवीर कथा, इसके अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम अस्ति। दलित पुरुष का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राम प्रवेश राम। ठीक है, राम प्रवेश राम दलित पुरुष का नाम था। और अगला प्रश्न है, करमवीर क अस्ति। करमवीर कौन था। ठीक है, करमवीर कौन है। ठीक है, करमवीर हम जो करमवीर कथा कहानी जो पढ़े हैं चैप्टर, उसमें करमवीर कौन था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राम प्रवेश राम। ठीक है। और अगला प्रश्न है, भीखन टोला द्रष्टुम क आगत। भीखन टोला देखने कौन आए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, शिक्षक। ठीक है, भीखम टोला दृष्टम क आगत। ठीक है, तो शिक्षक। भीखन टोला देखने कौन आए थे, शिक्षक। अगला प्रश्न है, भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति। भीखन टोला जो गांव था ना, वो कहाँ पे था। तो ये बिहार प्रांत से। ठीक है, बिहार प्रांत में एक दुर्गम क्षेत्र में क्या था, भीखन टोला अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योगिनम पुरुषिनम का उपाय थी। उद्योगिनम पुरुषिनम का उपाय थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लक्ष्मी। उद्योगिनम पुरुषिनम लक्ष्मी उपाय थी। हमारा अगला प्रश्न है, भीखन टोला नाम द्रष्टुम क आगत। भीखन टोला देखने कौन आए थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, शिक्षक। ठीक है, भीखन टोला देखने शिक्षक आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, करमवीर उत्साहन किम लभते। करमवीर उत्साह के दम पर किसको प्राप्त किया, उत्साह के बल पे किसको प्राप्त किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, महत्तम पदम। ठीक है, महत्तम पदम। हमारा अगला प्रश्न है, कस्मिन ग्रामे निर्धन जना निवसन्ति। किस गांव में निर्धन लोग निवास करते थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, भीखन टोला ग्राम है। भीखन टोला ग्राम है। हमारा अगला प्रश्न है, करमवीर का स्थानम अवाप। ठीक है, करमवीर किस स्थान को प्राप्त किया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्रथम स्थानम। हमारा अगला प्रश्न है, करमवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते। करमवीर कथा समाज के किस पुरुष की, किस वर्ग के पुरुष की कथा है। तो ये क्या होगा, ये दलित से। ठीक है, समाज के दलित वर्ग के पुरुषों की कथा है, दलित पुरुषों की कथा है करमवीर कथा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राम प्रवेश राम को। शिक्षक ने राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राम प्रवेश राम को। ठीक है, राम प्रवेश राम क्या ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। ठीक है, राम प्रवेश राम का ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। ठीक है, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है, पुरुष की कथा है। तो यह दलित वर्ग के कथा है। हमारा अगला प्रश्न है, करमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। करमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान को प्राप्त किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के उन्होंने अपने गांव के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया। ठीक है, राम प्रवेश राम। हमारा अगला प्रश्न है, करमवीर कौन है। ठीक है, करमवीर कौन था। तो करमवीर राम प्रवेश राम है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। करमवीर ने कौन सा पद को प्राप्त किया। तो ये महत्तम पद को प्राप्त किया, बड़े पद को प्राप्त किया। हमारा अगला प्रश्न है, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी उपाय थी। ठीक है, उद्योगिनम पुरुषिनम का उपाय थी, तो लक्ष्मी। हमारा अगला प्रश्न है, करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया। करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ पे उन्नत स्थान पाया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, केंद्रीय लोक सेवायाम परीक्षा में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ गई। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, राम प्रवेश
राम की, ठीक है। राम प्रवेश राम की ख्याति स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर बढ़ गई। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया, ठीक है। तो क्या होगा, इसका सीधा होगा पिता के अभाव में, ठीक है। पिता के अर्थाभाव में भी, पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद भी राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, ठीक है। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, ठीक है। तो ये शिक्षक के क्या कहते हैं ना, शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था राम प्रवेश राम। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राम प्रवेश राम को, शिक्षक ने राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उद्योगी पुरुष के पास आती है, उद्योगी पुरुष के पास आती है, मेहनती पुरुष, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है, करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये समाज के दलित वर्ग की कथा है। हमारा अगला प्रश्न है, भीखन टोला किस प्रांत में है, भीखन टोला जो गांव है ना, वो किस गांव में है, किस प्रांत में, ठीक है, यानी कि किस राज्य में। तो ये बिहार राज्य में है भीखन टोला। हमारा अगला प्रश्न है, करमवीर कहाँ का रहने वाला था, करमवीर कहाँ का रहने वाला था। तो ये कहाँ का रहने वाला था, ये भीखन टोला गांव का रहने वाला था। हमारा अगला प्रश्न है, दलित पुरुष का क्या नाम था, दलित पुरुष का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राम प्रवेश राम। हमारा अगला प्रश्न है, भीखन टोला देखने कौन आए, भीखन टोला देखने कौन आए थे। तो शिक्षक आए थे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, तो यहीं तक है, ठीक है। ये रहा आपका करमवीर कथा के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 10वां क्लास के सारे विषय के सारे चैप्टर के इसी प्रकार से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव चैप्टर का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले अध्याय में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।